नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चैनल संस्थान एक देश एक आवाज न्यूज 24 के स्टेट हेड गजेंद्र मिश्रा जी ने आज देवरिया में आगामी विधानसभा चुनाव की कवरेज को लेकर आसपास के क्षेत्रों के पत्रकारों की एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें कवरेज के बारे में पत्रकारों को बताया गया। इसके साथ ही नवनियुक्त पत्रकारों को उनकी आईडी कार्ड और आईडी माइक देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में रामा सिंह यादव, ब्यूरो चीफ हाटा कुशीनगर एवं अमित सिंह, नवनियुक्त पत्रकारों में मुख्य रूप से चंदन कुमार रावत, परवेज आलम, राजन कुशवाहा, भरत, अनिल गिरी, सुधा गौतम, रागिनी विश्वकर्मा आदि पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। देवरिया से स्टेट हेड गजेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। मतलब हमारे देश की संस्कृति सभ्यता और संस्कार जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया है, हमें लगता है कि आज के जो पीढ़ी है उसे बर्बाद की खानी जाती है। देखने की एक जमाना था कि जब दादाजी दिखाई देते भागो इधर से, दादाजी आ गए, अब अरे दादाजी कोई लोग जानते हैं ये चीजें। जैसे मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं आप तो पत्रकार हो गए, इसको कौन सोचता है? ऐसा कुछ नहीं। आपने कभी भी अगर सीनियर को सम्मान दिया है ना, तो आप भी कभी जीवन में सीनियर होंगे सर। तो वही चीजें संस्कार आपके नीचे वाले को मिलेगा। और जब सिस्टम इंसान रहता है तो वही इंसान प्रोग्रेस करता है। और जो सिस्टम से बाहर रहेगा, जिसकी सोच बाहर रहेगी, वो तो सर जैसे एक बुरा मत मानिएगा, कहा जाता है गाँव में एक लबेरा हो जाता है। लबेरा से समझते हैं कहीं चल गया उसका कोई वो नहीं रहता, बाकी वो ऐसा ही वो भी पौधा होता है लोग, लेकिन नाम दूसरा देते हैं। तो हम लोग एक सिस्टम में हैं और ये सीवी लोग हैं। और मैं तो चाहूँगा कि हमारी टीम जो है इतनी जल्दी, जिससे सर ने मुझसे बात किया और कहा भी कि जो भी हमारा टीम है, मैंने कहा कि सर अभी इन सभी लोगों को माइक अभी ट्रेनिंग, उन्होंने कहा कि सभी लोग पढ़े लिखे और बात भी करना जानते हैं। हमने कहा था तो बहुत कम समय लगेगा हम लोगों को प्रोग्रेस होने का, बिल्कुल वही चीज़ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हालांकि उधर से भी संपादक महोदय ने ये बात कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसका जिम्मेवारी लेता हूँ, सर इस पर चढ़ा दिया है तो विज्ञापन हम नहीं भेजेंगे तो कैसे चलेगा? किसी काम को करेंगे तो वहाँ धन चाहिए ना, और हमें भी चाहिए। नहीं, धन आप लीजिए, धन का तरीका ये चीज बताना हम भूल गए थे, बता रहे हैं। जैसे कोई अपनी पर्सनल खबर बनवा रहा है बुला करके, तो पर्सनल बना रहा है तो इसको उसको हीरो तो आप बना रहे हैं, वो तो हीरो बन जा रहा है, लेकिन आप हीरो बना रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? ठीक है, तो पर्सनल खबर इस तरह से बनाएंगे कि भाई हमें हमारा चैनल संस्थान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल खबर भी बनाइए। ऐसी नहीं है कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो पेट्रोलिंग आपका ना निकले। पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल तो हमें जैसे भरना पड़ा, चैनल संस्थान पेमेंट तो दे नहीं रहा है, पैसा तो दे नहीं रहा है। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे आप, लेकिन शालीनता से, व्यवहारपूर्ण रह करके इन चीज़ों से। और मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि ये जो भी बातें बताई गई आप लोगों को, आप लोग इसको अपने अंदर जरूर ग्रहण किए होंगे। उसके बाद अब आप चाहेंगे कि सभी लोगों को मतलब सम्मान नहीं मालूम होगा तो जो सीनियर हैं जिन क्षेत्र, जैसे आप कुशीनगर से हैं, ठीक है, रहना है काम तो नहीं करना है। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिले, हमसे भी आपको सीखने को मिले, सबसे एक दूसरे का आदान प्रदान होना ही होना है। नहीं देखिए, ये चीज ऐसी सीखना पड़ता है। हाँ, सीखना पड़ता है। और रही बात की एक दूसरे का सम्मान जब हम रखेंगे तो बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि सब कोई पौधा फलदायक होता है तो सब हमेशा झूठा है। अगर जिसके पास ज्ञान और संस्कार होता है वो दूसरे का जरूर सम्मान करता है, इसलिए शिक्षा की बात होती है। देखिए, दो चीजें हमने जीवन में, जैसे मैं इससे पहले क्या था, मैं टीचर भी था, आईसीसी सीबीसी बोर्ड का प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ, लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज में बताओ एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर बताओ 6 साल रह चुका हूँ। मैंने जीवन में 2-3 चीजें सीखा है। जैसे अभी मैंने एक बात बताना आपसे कहा कि नहीं, एजुकेशन हैज बीन स्पेलिंग कस्टम द प्रोस्टेट डेवलपमेंट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को सशक्त माना गया है और शिक्षा द्वारा ही शारीरिक और मानसिक विकास संभव होगा। अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारा शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा, दोनों तरफ से होगा। अपना मोबाइल ले लें और उसे अगर नहीं जानकारी होती है तो फुटेज कैमरा आप लोग नोट कर सकते हैं। फुटेज कैमरा उसके बाद आप प्ले स्टोर निकालिए थोड़ा सा, वो कैमरा जो बंद होने लगता है सब वो भी बताऊंगा, अभी वो नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ। और लिखिए ओपन कैमरा, आया
हाँ, है ना, मैंने इस तरह कई कैमरे होते हैं। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अब इस पर देख लीजिए ओपन कैमरा क्या होता है। ये देख रहे हैं कैमरा, इसको ध्यान से देखिएगा, कैमरा चल रहा है। अगर आप इस पे वीडियो क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर, देख रहे हैं ना, वीडियो क्लिक हम करते हैं यहाँ से। अगर हम इनको इस, देखिए पहली बात ये ध्यान दे रहा है कि हमें वीडियो यहाँ पे नहीं बनाना इस साल, क्योंकि न्यूज होगा तो ये पूरा कट जाएगा। हमें इतना ऊपर न्यूज बनाना ताकि कटे भी तो समझ जाए। दूसरी बात कि अगर काफी दूर भी है तो हमको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से ईद को अपने पास बुला लेंगे, समझ रहे हैं। ऐसे करके जितनी भी छोटी बड़ी चीजें होती है, अब जैसे अब जैसे मान लीजिए कि किसी कैमरे को अब मैं यहीं से कर रहा हूँ, देखिए मैं अपने पास बुला रहा हूँ, किसी व्यक्ति को देखना है आराम से, लेकिन करना रखा जाएगा। एक सीनियर होने के नाते आप बताइए, आज आप लोग जो भी आए मौसम देखा होगा आपने, कितना ठंडा मौसम था ना सर। हमको 4 बजे 5 बजे 3 बजे मान लीजिए 8 बजे से आप इतना लगातार फोन करते रहते हैं, ये पहले ही पहुंच गए, बताइए इतने बड़े पद पे होने के बाद। हाँ, जब ये हम लोग जब पहुंचे, जब उसको देखे, धूप बुला देखे, इतना बड़ा बड़ा जंगला है, तुझे धूप भी हो जाएगा, इतना तेज हवा रहा था। सर ने एक बात कहा, अरे मनोज जी, अरे तो लगता है कि जो हमारे बाहर से लोग आएंगे उनको भी ठंडा तो लगेगा, और जब इसमें आएंगे तो हमारे और ठंडा लगेगा, फिर कहाँ मीटिंग कर पाएंगे, कोई ऐसी व्यवस्था। तो सर ने ही कहा कि चलिए हम एक बात, स्कूल है वहाँ पर, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वही चलते। फिर आकर यहाँ देखे कि हाँ ये ठीक है भाई। तो बहुत लोगों को ये लगा हुआ कि हमको सर यहाँ बुलाए थे, हमने कहा चलिए वो आएंगे तो लोगों से बात हमको बात को रखेंगे। देखिए सर ने ये कहा कि हम जैसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे और बढ़िया से रहे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर सर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, अभी इस वक्त इन्होंने ये सोचा कि हमारे जो है भाई वो सही रहे, उसके बाद मैं कहीं कोई फंक्शन या कोई मौसम चल रहा है, सीधी सी बात जाना कहना है। देखिए भाई आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, आपको सम्मान देंगे सर, बैठाएंगे आपको सम्मान कहीं, देखिए ये नहीं भैया जी नमस्ते नहीं सर, देखिए आज जो आप लोग प्रोग्राम चला रहे हैं उसका स्क्रिप्ट आप हमें लिख कर दीजिए कि कौन कौन शामिल है, क्या क्या है, किस तरह का प्रोग्राम करता है। देखिए स्क्रिप्ट का इन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा महत्व है। स्क्रिप्ट ऐसी चीज है कि जो पूरी आपकी खबर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने देखा, जो आपने खबर बनाई, वो चीज उसमें लिखेंगे। तो इस बात का हरदम ध्यान रहे कि मैंने ये खबर जाकर के बनाई है। जैसे आप लोग को हमारा आदेश है कि कल से ही आप खबर बना सकते हैं, क्योंकि आपका सारा काम हमारे पास, सारा फुटपाथ हमारे पास चला गया, और मैं इसे चैनल संस्थान जो होता है वहाँ का मतलब मैं इसको भेज दूंगा। आप लोग की ज्वाइनिंग आज से मतलब होगी। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि जैसे हर गाँव ग्राम सभा में या तो मंदिर होता है नहीं तो स्कूल होता है। स्कूल पे सबसे पहले जाएंगे आप लोग, या मंदिर होगा, ठीक है। वहाँ जाकर के वहाँ सबसे जरूरी पीटीसी मारना वहाँ है। आप अपना परिचय बताएंगे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा के द्वारा। जैसे मैं आज सबकी मीटिंग लिया हूँ सारे पत्रकार बंधुओं का, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि आज देवरिया जिला और कुशीनगर जिला और बलिया जिला से जो पत्रकार हमारे बंधु जुड़े हुए हैं हमसे, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आज से उनका चालू हो गया है, तो जाकर के इन लोग की आज मैं गजेंद्र मिश्रा मीटिंग ले रहा हूँ। इनमें रागिनी विश्वकर्मा है, अमित जी हैं, परवेज आलम है, मनोज जी हैं, इस तरह के मतलब तमाम पत्रकार हमारे हैं। इस तरह का जो भी वहाँ दिखाई देगा आप 2 मिनट मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर में बोल देंगे, ठीक है। और वीडियो बनाएंगे तो कोई भी वीडियो एक लगातार नहीं बनाते जाएंगे, वीडियो बनाएंगे खबर तो 2-4 मिनट की लगेगी आपकी, ठीक है। इन बातों का ध्यान रहे कि मोस्ट वीडियो जो बने, जो खबर लायक हो, उस चीज़ को ही मतलब कि हम प्रदर्शित करें, मतलब सामने सबके करें, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान, विशेष तौर पे किसी के दबाव में नहीं रहना है। अगर किसी दबाव में या किसी लालच में आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं और उस वक्त अगर आप पकड़े जाते हैं आप, तो आपको सजा भी हो सकती है, कुछ दिन के लिए चैनल से निष्कासित भी हो सकते हैं आप, या परमानेंट के लिए भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें मतलब कि तमाम आपको मिलेगी। इस तरह से कोई विवादित नहीं करना है। थाना पे जाना है आपको, थाना पे जाना है तो कोई थाने के ऊपर किसी को जी नमस्कार चाहे कुछ भी ये नहीं सब करना है, क्योंकि प्रशासन एक आपके पास इतना बड़ा पावर है कि आप एक जिले के अधिकारी के बराबर पावर आपके पास है इस समय, ठीक है। तो इस पावर का दुरुपयोग आपको नहीं करना है।
आप महिला हैं, महिलाओं की आपके पास टीम होनी चाहिए। कम से कम एक जो पत्रकार जो है, संवाददाता है, उसके पास 11 आदमी की टीम होनी चाहिए जिले के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और जितने भी सीनियर हैं, सारे सीनियर के बिना सूचित किए, बिना उनकी जानकारी के आप कोई भी कवरेज अगर कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आपको लेनी पड़ेगी। चैनल संस्थान जिम्मेदारी नहीं आपको लेगी। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर।